नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य और उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सामाजिक अनुसंधान समाज को जानने, समझने की एक प्रक्रिया है। सामाजिक संबंधों को जानने, समझने की एक प्रक्रिया है और यह उद्देश्यपूर्ण होते हैं। सामाजिक अनुसंधान सदैव किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान के सामान्यतः दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत हम नवीन तथ्यों की खोज करते हैं, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत हम सामाजिक समस्याओं को हल करने का सुझाव देते हैं, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक मदद उपलब्ध कराते हैं। सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से नवीन तथ्यों एवं नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। वह ज्ञान जो वर्तमान समय में नया है, उपलब्ध है, जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, वह जानकारी को एकत्रित करना, नवीन तथ्यों को एकत्रित करना, नवीन ज्ञान को खोजना, यह सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। सामाजिक घटनाओं के मध्य कार्य कारण संबंधों को खोजना। कोई भी घटना बगैर किसी कारण के घटित नहीं होती। सामाजिक घटना भी बगैर किसी कारण के घटित नहीं होती। किसी भी सामाजिक घटना के पीछे आवश्यक रूप से कोई ना कोई कारण होता है और उसका प्रभाव और परिणाम भी होता है। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से, सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य के माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। उन नियमों को खोजने का प्रयास किया जाता है जो सामाजिक घटनाओं एवं जीवन को निर्देशित, नियमित और नियंत्रित करते हैं। हमारा सामाजिक जीवन परिवार की, समाज की, राष्ट्र की प्रथाओं और परंपराओं, कानून के माध्यम से संचालित होता है। तो हम उन सब नियमों की खोज करने का प्रयास करते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य के माध्यम से, जो सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करती हैं, निर्देशित करती हैं और जिनके माध्यम से हम हमारा सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। नवीन सिद्धांतों का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। समाज में जो परिवर्तित परिस्थितियां हैं, उन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार समाज में कौन सी नई सिद्धांत, कौन सी नई बात आई है, उसको जानने का प्रयास हम सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत करते हैं। पुराने सिद्धांतों का परीक्षण और सत्यापन। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जब हमने पहले किए थे, तब जिन सिद्धांतों का निर्माण हुआ था, वह सिद्धांत वर्तमान समय में कितने उपयोगी हैं, समाज पर उनका क्या प्रभाव है, वर्तमान समय में वह वैसे के वैसे प्रभावशील हैं, उनके निष्कर्ष में वैसा ही समानता है या नहीं है, यह सब जानने के लिए भी पुराने सिद्धांतों का परीक्षण और सत्यापन सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तात्कालिक हो या दीर्घकालिक, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करना है। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना। समाज में जो सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं, उन सामाजिक समस्याओं के पीछे कौन से कारण हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस संबंध में हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से उपयोगी सुझाव देते हैं, जिसके माध्यम से हम सामाजिक समस्या की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं और उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव देते हैं। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम प्रशासकों को प्रशासन को चलाने में आवश्यक सुझाव देते हैं और यह सुझाव समाज में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनको जानने और समझने के पश्चात दिया जाता है। तो वर्तमान समय में प्रशासन को चलाने में कौन कौन सी नीतियां उपयोगी होंगी, प्रशासन को चलाने में लोगों के कल्याण के लिए क्या किया जाना चाहिए,
यह सब सुझाव भी हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से प्रशासकों को देते हैं। सामाजिक योजनाओं के निर्माण एवं उनके सफलतापूर्वक संचालन में सहायता करना। सामाजिक योजनाएं समाज के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं और इन योजनाओं का उद्देश्य कभी समाज में समानता को स्थापित करना, समाज में जो निम्न वर्ग है उसकी आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना, समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करना इत्यादि होता है। तो हम सामाजिक योजनाओं के निर्माण और उनके सफलतापूर्वक संचालन के लिए कौन सी योजनाओं की आवश्यकता है, उसे किस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके और अधिकतम सामाजिक कल्याण के, सामाजिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, ये सुझाव भी हम व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से, उपयोगितावादी अनुसंधान के माध्यम से प्रशासकों को, प्रशासन को देते हैं। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक घटनाएं वह जो समाज में उचित नहीं है, समाज में विकास में बाधक हैं, समाज में सामाजिक समानता को स्थापित करने में बाधक हैं, उन सामाजिक घटनाओं पर, सामाजिक परिस्थितियों पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, किया जा सकता है, इस संबंध में भी सुझाव हम व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से देते हैं। सामाजिक समस्याओं के हल करने में वैकल्पिक संसाधनों की खोज, वैकल्पिक साधनों की खोज भी इस सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से की जाती है। सामाजिक समस्याएं समाज में सदैव विद्यमान है, इन सामाजिक समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। उनको निराकरण करने के लिए कौन सी योजना लाई जानी चाहिए, किस माध्यम से समाज में सामाजिक जागृति पैदा की जानी चाहिए, किस अंश तक कठोरता की जानी चाहिए, इत्यादि के संबंध में सुझाव और विकल्पों की खोज करते हैं हम व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से, उपयोगितावादी अनुसंधान के माध्यम से। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, घटनाओं को समझने और सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य करने के लिए किए जाते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है। मूल्य तटस्थता की नीति का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी प्रक्रिया में इस बात को बिल्कुल नहीं लाता क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर वह केवल ये बताने का प्रयास करता है कि क्या है, और क्या है बताना ये मूल्य तटस्थता की नीति है। वे ये नहीं बताता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वह तो क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का शोध के आधार पर निष्पक्ष उत्तर देता है। सामाजिक शोध का, सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन क्षेत्र। सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाओं और नियमों तक विस्तृत है। सामाजिक जीवन का कोई भी अंश सामाजिक शोध से बाहर नहीं है। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति, वे कारणों को सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। सामाजिक शोध सामाजिक समस्याओं को अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत इस उद्देश्य से सम्मिलित नहीं करता है कि उनके उपचारों या सुधार के लिए वह उपायों को सुझाएगा अथवा सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वह कोई व्यवहारिक योजना प्रस्तुत करेगा। सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य तो केवल सामाजिक समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को ढूंढ निकालना अथवा उन समस्याओं में अंतर्निहित प्रक्रियाओं, मानव व्यवहारों तथा उसके नियमों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है। पीबी यंग के अनुसार सामाजिक शोध व्याधि की समस्याओं से केवल वहीं तक संबद्ध है जहां तक वह आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाओं, मानव व्यवहार तथा व्यक्तित्व के विकास तथा विघटन के लिए उत्तरदायी हैं, उसके लिए प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत सामाजिक जीवन या घटनाओं के संबंध में व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए जो प्रायोगिक प्रकृति के अनुसंधान किए जाते हैं वह भी सामाजिक शोध के विस्तृत क्षेत्र के नवीनतम भाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आधुनिक झुकाव इसी प्रकार के प्रयोगात्मक प्रकृति के अनुसंधानों की ओर है। आज ये माना जाता है कि प्राकृतिक व भौतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों में भी प्रयोगात्मक अनुसंधान किया जाना संभव है।
अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने सामाजिक शोध के अंतर्गत कुछ विषयों को सम्मिलित किया है। उसके पक्ष में राय दी है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत निम्न विषयों पर आवश्यक रूप से शोध कार्य किए जाने चाहिए। उसमें पहला है मानव प्रकृति और व्यक्तित्व का अध्ययन, जन समूह और सांस्कृतिक समूह का अध्ययन, परिवार की प्रकृति, परिवार में अंतर्निहित जो नियम है, संगठन और विघटन से संबंधित उनका अध्ययन करना, सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन करना, जनसंख्या का अध्ययन करना तथा प्रादेशिक समूहों का अध्ययन करना, ग्रामीण समुदायों का अध्ययन करना, सामुदायिक व्यवहारों का अध्ययन करना, सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करना, नगरीय समुदायों का अध्ययन करना, समूहों में पाए जाने वाले संघर्ष एवं व्यवस्थापन का अध्ययन करना, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्याधिकी तथा सामाजिक अनुकूलन का अध्ययन करना, नवीन सामाजिक नियमों की खोज करना, पुराने जो सामाजिक नियम हैं उनके पुनः परीक्षा करना, उन सिद्धांतों के सत्यापन के बारे में जानने का प्रयास करना। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक जीवन का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है और इसके माध्यम से हम सामाजिक जीवन को, ग्रामीण हो, नगरीय हो, जानने का प्रयास करते हैं। हम उन सामाजिक जीवन में आने वाली जो विद्यमान समस्याएं हैं उनको जानते हैं, उनके कारणों की खोज करते हैं, उनको दूर करने के उपाय भी हम सुझाते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक संस्थाओं के संबंध में हम अध्ययन करते हैं कि वह किस प्रकार से समाज में सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने में, सामाजिक संगठन और विघटन में उनका क्या योगदान है। मेरा ये विश्वास है कि आज का ये वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।